अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरा आज का ब्लॉग हमारे कौमी इदारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के हवाले से है और मैं अपने इस ब्लॉग के अंदर नाज़रीन आपके साथ PIA की बहुत ही अहम मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि PIA कब मारज़ वजूद में आया और PIA ने अपने मारज़ वजूद आने के बाद किन किन तैयारों के साथ अपना जो है फ़ज़ाई बेड़े को जारी रखा। इसके अलावा और बहुत सी खूबसूरत और हसीन यादें हैं PIA की, इंशाल्लाह जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, मेरा आज का ब्लॉग भी आप एंजॉय करेंगे। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि PIA जो है वो 1954 में मारज़ वजूद में आया, जो कि ओरिएंट स्काईलाइन को 1955 में मर्ज कर दिया गया PIA के अंदर। और इस तरह से PIA ने अपना ऑपरेशन जो है, अपना फ़ज़ाई सफ़र जो है वो 1954 से स्टार्ट किया और ओरिएंट स्काईलाइन के जो 2 तैयारे थे वो PIA में मर्ज कर दिए गए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हैं वो तैयारे जो ओरिएंट स्काईलाइन के थे। और 1954 से 1969 तक और 1955 से 1959 तक इन तैयारों ने PIA के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी। और उसके बाद PIA ने नाज़रीन फोकर F-27-200 जो है वो अपनी फ़ज़ाई बेड़े में शामिल किया और 1961 से लेके 2006 तक एक तवील अरसे तक ये तैयारा अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और दीगर इलाकों में अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा। और इसके बाद बोइंग 720 ब्रेवो ने PIA के लिए खिदमत सर अंजाम दी और ये वो तैयारा था जिसने नाज़रीन अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कराची से लंदन तक का सफ़र 6 घंटे और 43 मिनट में कैप्टन अब्दुल्ला बेग और उनके माउंट जो थे FO तैमूर बेग ने ये सफ़र तय करके दुनिया को हैरान कर दिया और आज तक ये रिकॉर्ड नाज़रीन कायम है। और उसके साथ साथ 1966 से लेकर 1970 तक इस तैयारे ने PIA के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी। और इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये 1970 में पहला जेट इंजन तैयारा बोइंग 707 PIA के फील्ड में शामिल हुआ। नाज़रीन, 1960 से 1980 तक का पीरियड जो है ये गोल्डन पीरियड शुमार किया जाता है PIA की तारीख़ में। और इसका सेरा जो है वो एयर मार्शल नूर खान के सर जाता है कि जिन्होंने PIA की फ्लीट में PIA के फ़ज़ाई बेड़े के अंदर DC-10 जैसे तैयारे और उसके अलावा दीगर तैयारे को शामिल किया। और इस तरह PIA ने अपनी तरक्की की राहों को बहुत जल्द जो है वो अपनी तरक्की की राहों पे PIA गामज़न रहा। और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि 747 तैयारा जो ये था ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था PIA का, हज ऑपरेशन के लिए लंदन और अमेरिका के सेक्टर के लिए। और उसके अलावा A310 एयरबस जो है वो उसको PIA के फ़ज़ाई बेड़े के अंदर शामिल किया गया। और इसके साथ साथ जो है एयरबस A300 ब्रेवो 4 को वो PIA की फ़ज़ाई बेड़े के अंदर शामिल किया गया। अब मौजूदा दौर में बोइंग 777-200 और -300 हैं PIA के फ़ज़ाई बेड़े के अंदर। और इंतहाई खूबसूरत और रीज़नेबल एयरक्राफ्ट है, इसकी फ्यूल कंजप्शन भी बहुत कम है और इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टोरंटो और दीगर लंबे सेक्टरों के लिए। और उसके अलावा A320 जो है ना एयरबस, ये मिडिल ईस्ट वगैरह और छोटे सेक्टरों में इस्तेमाल किया जाता है। ATR जो है 42 ये शुमाली इलाका जात और पाकिस्तान के जो दीगर छोटे इलाके हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सखत और बदर ग्वादर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इंतहाई कारआमद एयरक्राफ्ट है ये PIA का। और यहाँ मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि 1966 से लेकर 1970 तक जो PIA की फ़ज़ाई मेज़बान की जो ड्रेसिंग थी वो आपके साथ शेयर की है। और PIA ने हमेशा अपने जो मेहमानों की खिदमत में पेश रहा है और मुख्तलिफ़ अदवार में
فضائی میزبانوں کے مختلف ڈریسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کے ساتھ اب پاکستان کے ٹریڈیشنل فوڈ جو پی اے کی پہچان ہے پوری دنیا میں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین یہ بھی آپ کو پسند آئیں گے، جس سے کہ اس میں سروسز میں بریک فاسٹ ہیں، سنیک ہیں، ڈنر ہیں، لنچ ہیں، اور دیگر سروسز بھی پی اے جو ہے نا وہ اپنے مہمانوں کو پرووائڈ کرتی ہے۔ اور اپنے اس ٹریڈیشنل فوڈ کے حوالے سے پی اے پوری دنیا میں مشہور ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے ٹریڈیشنل فوڈ کے حوالے سے پی اے پہ سفر کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے روایتی کھانے پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور پی اے کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے روایتی کھانوں کے ساتھ اپنے مہمانوں کی تواضع کرے، اور جس کی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ پی اے کو پریفر کرتے ہیں، اس پہ ٹریول کرنا، اس پہ سفر کرنا، کہ چونکہ پی اے کی سروسز بہت اچھی ہے تو اس لیے وہ پی اے کو زیادہ تر پریفر کرتے ہیں، اور میں بھی بچپن سے لے کے آج تک صرف پی اے کو پریفر کر رہا ہوں۔ میں یہاں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کی ہم حفاظت کریں اور ان کی ترقی میں اپنا حصہ لازمی ڈالیں، اور یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش جو اپنے اس قومی ادارے کے لیے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ کو بھی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو میری حوصلہ افزائی لازمی کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔